नमस्कार दोस्तों एसएमटी से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आज हम लोग पूरे स्टूडेंट और हमारे टीम सारी चीज़ें हैं। आज इस वीडियो में हम अकेले नहीं हैं। आज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं जैसे कि मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर और इलेक्ट्रीशियन का कोई भी कोर्सेज करते हैं, और आज इस वीडियो में इतने लोग इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि आज टीचर डे है। तो टीचर डे में कुछ छोटे मोटे इस पार्टी जैसा रखा हुआ है। दूसरी चीज़, सारे स्टूडेंट एक जगह बैठने का एक मौका मिला, और इस टीचर डे के उपलक्ष्य में केक तो कटिंग होना ही है, लेकिन कि उसके बदले में यहाँ पे गर्मी में बहुत मेहनत से बैठे हैं तो कुछ सीख भी मिलना चाहिए जो कि अदर टाइम नहीं मिलता है। क्लास में क्लास होता है और ये सब चीज़ें जो फंक्शन होता है उसमें फंक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन फंक्शन के साथ साथ में कुछ जीवन में आगे चल के उसको यूज हो, अच्छा रहे, काम आए। क्योंकि अब इधर जो इन लोग क्लासेस कर रहे हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्लास कर रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो अपना जीवन को, जिंदगी को कैसे जिएंगे अच्छे से, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो आज है टीचर डे, जो कि टीचर डे का शुरुआत जो हुआ है वो डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी से, जिनका हम तस्वीर इधर लगाए हुए हैं जो कि पीछे हैं। और ये सबसे पहले ऐसे इंसान थे, महान इंसान थे, जिससे इन्हीं से टीचर डे का शुरुआत हुआ है। तो इसी के बारे में कुछ बात करेंगे। दूसरी चीज़, हम लोग अपने कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। तीसरी चीज़, जितने सारे स्टूडेंट इधर पे बैठे हुए यहाँ पे क्लासेस करने के लिए आए हैं उन लोगों का क्या मोटिव है ये भी जानेंगे। उसके यहाँ से जाने के बाद वो क्या करेंगे ये भी जानेंगे, और भी कुछ चीज़ें किसी के मन में होगा तो जानने का प्रयास करेंगे, और इन सारे चीज़ों को हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का काम को, आज का प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी को नमस्कार करते हैं हम सभी के तरफ से, क्योंकि ये हमारे मतलब सबसे पहले और सबसे शुरुआत में टीचर डे इनसे मनना शुरू हुआ है। सबसे पहले का शिक्षक गुरु इनको मानते हैं। बट थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इनको अपने इनका नामों से जानते हैं और इनका काम से जानते हैं, क्योंकि एक बड़े लेवल से गुरु थे। फिर भी हम लोग जब जितने सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनका शिक्षक सबसे पहले कौन होते हैं ये सारे कुछ स्टूडेंट से जानते हैं और उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सब ने जन्म लिया उस समय से हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, हर दिन सिखाता रहता है, और जो भी इंसान हमें कुछ भी सिखाया उन सभी को हम दिल से गुरु मानते हैं, क्योंकि कुछ भी सिखाया उसे हम ज्ञान कहते हैं और ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। तो चलिए जी, आप लोग को बोलना चाहेंगे जैसे कि सबसे पहला गुरु आपका कौन होता है? माता पिता सबसे पहला गुरु होता है, ये हम सभी का मानना है ना जी। लेकिन ये मानना नहीं है, ये रियलिटी है। क्या है? सबसे पहला जो गुरु होता है जो कि हमें ज्ञान देता है वो सबसे पहला अपना हम सभी का माँ होती है, उसके बाद हम सभी का पिताजी होते हैं, उसके बाद हम सभी का गुरु होते हैं, जो कि बचपन से लेकर के अभी तक अब जहाँ जहाँ भी जो भी चीज़ कुछ भी चीज़ों को सीखे हैं तो उन सभी ने आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर दिया है ना। तो सिंपल हम जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक जो चीज़ पढ़े, हम लोग तो शुरू कहाँ से किए? पहले तो मम्मी ने हमें बहुत कुछ सिखाई है ना, मम्मी पापा जी ने सिखाया। उसके बाद वहां से हमें कहाँ पे, पहले बच्चे गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, जाते थे ना जी। अभी हम लोग उसी का गुरुकुल को दूसरे लेवल पे बोलते हैं स्कूल जाना, है ना। तो शुरुआत हम लोग स्कूल से किए हैं, कॉलेज उसके बाद गए ना जी। तो चलो हम लोग शुरुआत से जो भी चीजों को पढ़े, सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने मम्मी जी के लिए एक बार जोरदार ताली लगाएंगे जी, क्योंकि चलिए हम सभी का सबसे पहला जो गुरु होती है वो हम सभी का माँ होता है, जिसको लोग बचपन में बच्चे में मैया बोल करके बोलते हैं, है ना जी। चलो दूसरे लेवल पे हम लोगों का जो गुरु होते हैं वो हम सभी का पिताजी, है ना जी, जिसको लोग पापा बोलते हैं, बापू बोलते हैं, या फिर बाबूजी बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं अपने अपने लैंग्वेज में। तो दूसरा जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? पापा जी होते हैं, है ना। सबसे पहली चीज, आप मम्मी के लिए ताली लगाना चाहिए, अपने पापा जी के लिए जोरदार ताली लगाएंगे जी। चलिए ये दो इंसान ऐसा होता है ना
कि आप किसी भी तरह से रहो, आप अच्छा, आप स्मार्ट रहो या आप स्मार्ट ना रहो, लेकिन आप अपने माँ और बाबूजी के नजर में दुनिया का सबसे स्मार्ट आप ही होते हो, सबसे अच्छा आप ही देखते हो। आप पढ़ने में तेज हो या नहीं हो, या क्योंकि हम सभी को इस धरती पे हम सभी आए ना, मतलब भगवान या अल्लाह जो भी कुछ बोलो, हर लोगों का ईश्वर अपना अलग अलग मानते हैं लोग, लेकिन जो भी हम सभी को धरती पे भेजे ना, तो हम सभी को एक जैसा बना करके भेजे हैं और हम सभी के अंदर इधर सॉफ्टवेयर डाल करके भेजे हैं। हम सभी के अंदर में सॉफ्टवेयर डाल करके भेजे, हम सभी के अंदर में जो हमारा प्रोग्रामिंग पूरा काम करेगा वो सारे चीजों को डाल करके भेजे हैं और सभी को एक जैसा बना करके भेजे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये आता है कि आपको इधर जो मेमोरी है ना, इस मेमोरी में आप अपने 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 मेमोरी में किस तरह का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास में अभी क्या है, मोबाइल फोन सबके पास है। मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मोबाइल फोन को हम यूज करते हैं तो एक मोबाइल फोन से यूज करके लोग देखो ना यूट्यूब में वीडियो बना बना के लाखों करोड़ों कमा रहा है ना जी, मतलब बहुत आगे बढ़ गया। और एक मोबाइल फोन को यूज करके लोग बर्बाद हो गया। क्या हो गया? तो वैसे ही हम सब इंसान के अंदर जो भी चीज हमें चाहिए था ना, वो सारी चीज भगवान या अल्लाह हम सभी को दिया है। हम सभी को दो हाथ दिया, दो पैर दिया, दो आंख दिया, एक मुंह दिया और हम सभी का 24 घंटा का समय दिया है। सभी को हर एक चीज एक जैसा दिया है, लेकिन हम सब अपने जो सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं ना, वो जो जिस लेवल का इंस्टॉल कर रहा है, जो जैसा सोच रहा है, वो इंसान वैसे बनते जा रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे अंदर में जो भी ज्ञान दिए हैं वो हमारा माँ बाबू जी दिए, है ना। उसके बाद जब वहां से थोड़ा सा लेवल हम लोगों का आगे बढ़ा तो हम लोग स्कूल में, हेलो जी, हम लोग स्कूल में कुछ पढ़ाई करना शुरू किए और वहाँ पे पढ़ाने के लिए हमें शिक्षक मिले, जो कि जिनको हम लोग गुरु के नाम से जानते हैं, जो हमें बचपन से पढ़ाना शुरू किए हैं और आज यहाँ तक पढ़ते आए हैं। तो यहाँ तक जो भी टीचर आपको पढ़ाएं वो आपको छोटे छोटे चीजों को समझाते समझाते और आपका ज्ञान को इतना बड़ा लेवल तक लेकर के आए, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट हमारे पास बैठा हुआ है, लगभग स्टूडेंट ऐसा है जो 10th पास किया है, 12th पास किया है, बहुत ऐसा ग्रेजुएशन भी पास किया है ना, बहुत ऐसा कि 10th का लेवल का भी नीचे का है, लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से जहां तक जितना हो सका आपने पढ़ाई किए और आपका मम्मी पापा ने सपोर्ट किए हैं। यहाँ पर भी भेजे हैं तो आपका मम्मी पापा का सपोर्ट सबसे ज्यादा और सभी बच्चों के लिए होता है जी। आप यहाँ से सीखने के बाद यहाँ पे सभी लोग अलग अलग चीजों को सीखने के लिए आए और सभी लोग ऐसा चीजों को सीखने के लिए आए क्योंकि अभी तक बचपन से और 10th 12th तक जो पढ़ाई किए उस पढ़ाई से हमारा ये चीजों को सीख मिला कि अपने जिंदगी में कैसे जीना है, नहीं जीना है, और जिंदगी में जो चीजें यूज होता है उन सारे चीजों में कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो आप लोग सीखने के लिए आए वो ये आए कि यहाँ पे सीख करके हो और अपना स्टार्टअप कुछ करेंगे, अपना रोजगार करेंगे, मतलब कुछ पैसा उसे कमाने का एक जरिया बनाएंगे, इसके लिए आए। अभी तक जितना पढ़ाई किए हैं उसमें एक सभी स्टूडेंट के अंदर एक मन था, ललक था कि हम पूरे अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे तो हमारा नंबर अच्छा आएगा, हमारा रिजल्ट बेहतर आएगा, हम सबसे आगे रहेंगे। लेकिन अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें ये कर रहे हैं कि अब हम अपने जीवन को आगे लेकर के कैसे जाएंगे। हम हमारे पास में आगे जिंदगी जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए उस चीजों को पूर्ति करने के लिए हमें पैसा होना चाहिए हमारे पास। तो हम अपने कैसे अपने आप में पैसा कमाएंगे वो चीजों को अपने अंदर में स्किल डेवलप कर रहे हैं और इस चीजों को यूज करेंगे तो जो आपका मोटिव है वो मोटिव पूरा होगा, है ना। तो अभी पहले जो पढ़ाई था वो हमें ये था नॉलेज बढ़ेगा, दूसरी चीज हमें ये है कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। लेकिन उस भी सर्टिफिकेट से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कामयाब नहीं होते हैं, हो पाते हैं, तो उसको अलग अलग चीजों पे काम करना पड़ता है, जैसे हम सभी आप लोग कर रहे हैं ना। हम लोग जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल अलग है, जो उधर का पढ़ाई था वो उसका लेवल अलग था। यहाँ पे जितने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं ना उन सभी बच्चे 0 लेवल से शुरू किए हैं। मतलब सपोज दैट हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो हम 8 को पास किए तब 10th में गए, लेकिन यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट आए हैं वो सब कहाँ पे है? 0 में। कहाँ पे है? 0 में। मतलब सिंपल जो मोबाइल सीख रहा है, लैपटॉप सीख रहा है, जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है वो कभी सीखा नहीं है,
हो सकता कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहले थोड़ा काम करते होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो कि कहाँ से सीखना शुरू किए हैं, पूरा जीरो लेवल से। मतलब उन बच्चे को हमको पहला क्लास भी पढ़ाना, दूसरा क्लास भी पढ़ाना, तीसरा भी पढ़ाना है और 10th भी पास कराना है। और उसके लिए भी हमारे पास और आपके पास लिमिटेड समय है। समय ज्यादा हम लोगों के पास किसी के पास। अगर हम इसी कोर्स को 2 साल कर देंगे, कितने साल कर देंगे, 2 साल कर देंगे, तो यहाँ पे चीजें क्या होता है ना, चीजें ये होता है कि इतने सारे लोग हैं, इसके पास इतना एज हो गया है कि उसके पास 2 साल का वक्त नहीं है। अगर हम 2 साल का समय लेंगे तो वो किसी और चीजों को ट्राई करेगा। और तीसरा चीज, ये चीजों को हमें 3 महीने में, 1 महीने में, 15-20 दिनों में, सभी कोर्स का अलग अलग टाइम है, उतना ही लिमिटेड समय में हमको उसको पूरा जीरो लेवल से तैयार करना है। और जीरो लेवल से तैयार जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि हमें सिंपल सा चीज है, अगर हमको कोई भी चीजों को पढ़ाना है तो वो बच्चा जो है उसको पूरा जीरो से शुरू करना है। जैसे कि हम यदि 5 क्लास में गए ना, तो हम पहले 4th क्लास में, 3 क्लास में जोड़ घटाव गुना भागा सीखे हैं, तब हम कहाँ पे गए, 5 में गए। तो 5 का जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो उससे रिलेटेड थोड़ा रहेगा, क्या रहेगा, और 4th वाला चीजों को यूज करके 5 वाला चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कि यहाँ पे है ना कि हमको 3 महीने के अंदर सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। 3 महीने के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, सारी चीज पढ़ा करके आपके अंदर डालना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सभी लोगों का मेमोरी अपना अलग अलग है, सभी लोगों का समझने का पावर कैपेसिटी अपना अलग अलग है। तो सब एक जैसा समझ जाए ये भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन कि इसके लिए आप सभी को ये करना पड़ेगा कि आपको समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब बच्चे नहीं, आप सब बड़े हो जी, है ना जी। आप सब क्या हो, बड़े हो। देखो आज टीचर डे है, लेकिन मेरा मोटिव नहीं कि टीचर डे का केक काट के खत्म कर दे। मेरा मोटिव ये है क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो ना, तो कैसे आप अच्छे तरीके से सीख जाओगा। हम सब जो भी बात करेंगे ना, वो हम अपना कोर्स से रिलेटेड ही बात करेंगे, है ना, इसीलिए हम कोर्स से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीखने आए हो, तो जीरो लेवल से तुरंत हमको हीरो लेवल तक लेकर के जाना है। तो आपके अंदर अगर कुछ कुछ कमी रहेगा तो उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं रहना है, क्योंकि ये सब ऐसा फील्ड है कि कमी जो दूर होता है वो 1 दिन में नहीं, धीरे धीरे करके दूर होता है। जब यहाँ पे सीख जाओगे ना, सीखने के बाद भी आपके अंदर एक डर रहता है कि सीख तो गए, क्लास तो कर लिए, अब मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो एग्जैक्ट ट्रेनिंग सेंटर में क्या कर रहे हो आप लोग ना, कि यहाँ पे आके जो टीचर बता रहा है उसको प्रैक्टिकली देखते जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आदमी के लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर डाउट ये रहता है ना कि इस चीजों को हम जाके अपने पास अप्लाई करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई चीजों को पढ़ रहे हो तो हम उस थॉट प्रोसेस को बता सकते हैं, उस रास्ते में कैसे चलना है उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे, जितना आपका क्लास के टाइम में क्वेश्चन रहेगा। एक तो हमें सिलेबस भी देखना है, दूसरा क्या देखना है कि आपके अंदर जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जवाब देते चलना है। आप यहाँ पे जो भी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, जब आप जाओगे उसमें आपके अंदर बहुत सारा दिक्कत रहेगा। वो दिक्कत कैसे सही होगा, जब यहाँ से जाने के बाद आप उसको अप्लाई करना शुरू करोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, आप ठंडी का मौसम में कुहासा रहता है ना जी, तो हम यहाँ से जाते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं, उसके बाद आगे का जो है ना वो दिखाई नहीं देने लगता है। फिर वहां से आगे तक जाते हैं तो फिर आगे का रास्ता दिखाई देता है कि नहीं। तो वैसे ही आप सभी के अंदर भी होगा कि जब यहाँ सीख के जाओगे तो आपको दिखेगा, लेकिन धुंधला दिखेगा। कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो धुंधला को साफ करने के लिए आपको अपना दुकान में काम करना पड़ेगा, और एक एक काम जैसे जैसे होते जाएगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आप जिस फील्ड में आए हो ना, वो फील्ड एक तरह से बहुत अच्छा है और एक तरह से बहुत खराब है। अच्छा क्या है कि इस फील्ड में आप आए हो, तो इस फील्डों में आप यहां से जाने के बाद जो उम्मीद है पैसा कमाना, वो पैसा कमा लोगे। लेकिन ये फील्ड में खराबी ये है कि इस फील्ड ऐसा है कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको सीखते रहना पड़ेगा। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे, उस दिन आपका जो बिजनेस का लेवल रहेगा वो वहां पे स्थिर हो जाएगा।
अगर आपको अपने बिजनेस को, सिंपल सा चीज है, आप इधर से जाने के बाद दुकान चालू करोगे तो यहाँ पे होगा क्या? पहला चीज ये है कि आप दुकान चलाओगे तो मार्केट में आप नए हो, आपका कोई ब्रांडिंग नहीं है, एक चीज, आपका दुकान नया है, दो चीज। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि अभी आपके पास कस्टमर का संख्या क्या रहेगा? कम रहेगा। अब यहाँ पे इस दुकान को जब शुरू करोगे तो काम करते करते 6 महीने साल भर में आपका कस्टमर का लेवल बन जाता है, और वहां से 6 महीने में, 3 महीने में आपको अर्निंग दिखना, अर्निंग तो 2-3 महीने में, 2 महीने में भी दिखने लगता है, लेकिन एक एवरेज आपको टाइम, आपके अंदर एक पैसेंस लेके चलना होता है कि कम से कम जो हमें बेनिफिट नजर आएगा वो 3 महीने 6 महीने के बाद आपको एक मन में रखना होता है। जैसे कि होता है ना कि हम इस काम को कर रहे हैं तो कब से हमको बेनिफिट मिलेगा, तो आपको ये रखना है कि 3 से 4 महीने तक हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। क्योंकि 3 से 4 महीने तक इसलिए हमें बेनिफिट नहीं चाहिए, पहला चीज हमें कोई जानता नहीं है, दूसरा चीज हम नया दुकान खोलें तो जो कस्टमर हमें फोन या कोई भी चीज रिपेयर करने के लिए देने वाला है ना, तो कुछ कस्टमर के अंदर एक डर होता है कि ये दुकान नया खोला, ये बना पाएगा या नहीं बना, तो कुछ लोग वहां के डर के कारण आपको नेग्लेक्ट कर देंगे, आपके पास नहीं आएंगे। और ये काम आपके साथ नहीं होगा, जितने लोग पहले से बनाते आ रहा है और आज बाबा बन गया, उसके पास भी यही सीन सिचुएशन था। क्योंकि सिंपल सा चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जाते हैं किसी दुकान वाले से मिलते हैं और अपने बारे में बताते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हमारे पास में सीख रहे हो या कहीं पे XYZ सीख रहे हो, अगर आप उसको बताएंगे कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले, और इस चीजों को सीख रहे हैं, और यदि वो काम को वो कर रहा है ना, तो सबसे पहले आप सीख रहे हो ना, तो उसके बारे में वो गलत बोलते हैं। गलत क्यों बोलते हैं? कि जो चीज आप सीख रहे हो भाई, वही धंधा वो भी कर रहा है। क्या कर रहा है? और वो जान रहा है कि ये बंदा 3 महीने में नहीं सीख पाएगा। कैसे जान रहा है पता है? क्योंकि वो अपने 2 साल में सीखा है। कितने साल में सीखा है? 2 साल। यदि वो किसी इंस्टीट्यूट में सीखा होगा तो वो भी 2-3 महीने में सीखा होगा, और इंस्टीट्यूट में आने के बाद वो भी जानता है मेरा हकीकत के आए थे तो सब बनता, यो आया तो सब बनेगा, वो जान रहा है। इसलिए वो बोलेगा बाबू तुम गया तो पैसा बर्बाद है। क्या है? पैसा बर्बाद है। और जब उसी चीजों का आप उसको बोलेंगे ना कि आप जब शुरू किए थे तो आप किस लेवल पे किए थे, तो जेन्युइन चीज बता रहे हैं कि वो बोलेगा हम जब शुरू किए थे उस समय हम हीरो थे। लेकिन इस फील्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं हो पाता है जो अभी शुरू किया है और जो आज अच्छे लेवल पे काम किया है। बाबू जेन्युइन चीज बता रहे हैं, उसका भी लेवल वैसा ही था जैसा आपका लेवल है। अगर कोई इंसान 2 सालों में सीखा है या 1 सालों में सीखा है तो वो कैसे सीखा है? अगर वो 2 साल में सीखा है तो किसी दुकान में रह करके सीखा होगा। कहाँ पे? दुकान में। और अगर आप भी किसी दुकान में रह करके सीखने के लिए जाओगे तो आपको भी 2 साल कम पड़ेगा। क्यों कम पड़ेगा? उसका रीजन क्या है? आप अगर किसी का दुकान कुछ चीजों को सीखने के लिए जाते हो कि भाई हम आपका दुकान में रहते हैं, हमें ये चीजों को आप सिखा दो, तो सबसे बड़ी चीज ये होता है कि अगर सामने वाला मिस्त्री और एक अच्छा मिस्त्री है, उसके पास चाहोगे कि हम सीख जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, दुकान वाले लोग आपको बुलाएंगे और आपको वो क्या करेंगे, जो भी चीजें प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजों में काम कराएंगे। अगर हम किसी चीजों में आपको काम करा रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे कि ये काम को क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, हम आपको बोल देंगे यहाँ पे एक और कैपेसिटर को लगा दो, आप लगा दोगे। बोलेंगे ये कैपेसिटर को खोल दो, खोल दोगे। आप लगाना और खोलना तो सीख जाएंगे, उसको खोले क्यों और लगाए क्यों, ये चीज वो दुकान वाले आपको तुरंत नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? अगर वो आपको तुरंत बता देगा ना तो आप वहां पे सीखने गए, जितना जल्दी हीरो बनोगे उतना जल्दी आप छोड़ दोगे। तो उसके अंदर एक चीज है कि जितना जल्दी इसको सिखा देंगे वो हमारे पास काम करना, तो सबसे पहला चीज की वो जल्दी से आपको सिखाएगा नहीं। पहले तो बोलेगा आप सारी चीजों को खोलो और लगाओ, मतलब जो चीज कस्टमर का चीजें आएगा उस पर वो काम कराएगा, आपको बैठा के नहीं रखेगा, काम कराएगा। लेकिन काम 2 तरीके से होता है, समझेंगे? काम कितना तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है। तो वो काम ऐसा काम कराएगा जो काम आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम जा करके अभी अपना दुकान खोल करके रिपेयरिंग करना शुरू कर देंगे। वहां पे दुकान में रहते रहते धीरे धीरे यदि आप दिमाग लगाओगे तो धीरे धीरे चीजों को साल भर 6 महीने में आप सीख पाओगे। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना कि हमारा काम ही है कि पूरा थॉट प्रोसेस को आपको एक ही बार सारे चीजों को बता देना।
और आपके अंदर जितने क्वेश्चन है उसका जवाब देना। आप दुकान वाले के पास रह करके सीखो, उसको क्वेश्चन करो, वो जवाब नहीं देगा, वो जवाब आपको नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज होता है जब आप रिपेयर करने के लिए बैठोगे ना, तो काम करते करते कैसे रिपेयर हो गया मिस्त्रियों को पता नहीं है, हो गया मतलब हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं, ये फील्ड ही ऐसा है, कुछ चीजें ऐसे खोलते खोलते फोन बन जाता है, साफ करते करते फोन, अब बोलेगा कैसे बना, की बोले साफ किए तो बन गया। समझे कि नहीं? तो सिंपल, अगर आप किसी के पास सीखने के लिए जाते हैं तो एक चीज हो, यदि हमारे पास कोई पंखा सीख रहा है ना, तो रियल में बता रहे हैं, जो चीज यहाँ पे आप 20 से 30 दिन में सीख करके जाओगे, उतने चीजों को सीखने के लिए किसी एक को दुकान भेज देना, कम से कम 6 महीना से साल भर नहीं आएगा ना, तो फिर आप देखना रिजल्ट कम से कम 6 महीने से साल भर लगेगा, जो कि हम आपको 30 दिनों में सिखाएं। तो सिंपल, अब यहाँ पे 30 दिनों में सीखे, तब आपके अंदर क्या कमी रहेगा? हम तो एगो पंखा में लीयर वाइंडिंग करा दिए, फिर एगो पंखा में लीयर वाइंडिंग करा दिए, कराएं कि नहीं कराएं? तो वो चीजों को आप एक में, अब आपके अंदर एगो तो मास्टर दिया तो कर लिया, अगला होगा कि नहीं होगा? अंदर में डाउट सबका यही है कि मास्टर दिया वो कर लिए तो हो गया, लेकिन अगला बनाने जाएंगे वो होगा कि नहीं होगा। तो देखो बाबू, ये आप जब अगला बनाने के लिए जाओगे, जब आप दुकान खोलोगे ना, उस समय आपसे एगो बनेगा तो कभी खराब भी हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? कभी कॉइल जल जाएगा, कुछ मिस्टेक कर दोगे। हम एग्जांपल एक चीजों को ले रहे हैं, लेकिन ये सारे चीजों के लिए यही चीज है, कुछ बनेगा और कुछ नहीं भी बनेगा, कुछ बिगड़ेगा भी। जब नहीं बनेगा तो उसमें फिर रात दिन लगे रहोगे, काहे नहीं बन रहा है, फिर मास्टर को फोन करोगे या किसी तरह से हेल्प लेकर के उसको आप बनाओगे, क्योंकि वो बनेगा तब कस्टमर हमको पैसा देगा। कौन देगा? कस्टमर हमको पैसा देगा। देखो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में पूरा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? यहाँ पर जो हम उसको बनाने दिए हैं वो चीज है मास्टर का। किसका है? ये बनाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, ये नहीं बनेगा तो बगल में मास्टर बैठे, हेलो सर नहीं बना, क्या क्या करें? दंड के तुम पूछोगे कि नहीं? तो यहाँ पे एक काम को एक दिन नहीं, हम 1 साल कराएंगे, उस दिन भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 1 साल भी कराएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन इसी चीजों को आप सीख करके अप्लाई अपना दुकान में करोगे, तो वहां पे एक छोटा चीज बनाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका दिमाग में वो लॉक हो जाएगा सीधे, फिर डिलीट होगा ही नहीं। कैसे? जो चीज हमारे पास रिपेयर करने के लिए आया वो किसका था? कस्टमर का था। किसका था? अगर ये चीज बनाते बनाते कुछ प्रॉब्लम होगा तो कस्टमर को भरना पड़ेगा एक टेंशन दिमाग में। कहाँ पे? जैसे कस्टमर हमको कुछ चीज रिपेयर करने के लिए दिया, वैसे आपका धड़कन तेज हो जाएगा। क्यों तेज हो जाएगा? कि कस्टमर हमको सही दिया, कहीं और इसमें गड़बड़ी ना आ जाए। सबसे पहले तो आपका धड़कन तेज हो जाएगा। दूसरी चीज, कस्टमर बगल में बैठा हुआ है या हमको समय लिमिटेड के लिए दिया, उतने समय में हम उसको बना के देना है, एगो ये भी टेंशन है। तीसरा चीज ये है टेंशन कि जितना जल्दी बना के देंगे उतना जल्दी हमको पैसा मिलेगा। बात समझे कि नहीं? वहां पे अपना दुकान में एक छोटा काम करोगे ना, तो वहां पे आपको एक खुशी भी मिलेगा, क्योंकि आपको पैसा भी मिला और आपका अच्छा ये काम मेरे से हो जाता है। धीरे धीरे काम आपसे होना दुकान में अपना शुरू होगा। कहीं इंस्टीट्यूट में कितने ही दिन हम आपको सिखाएंगे, आपके अंदर जो डर आज है वो डर कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। लेकिन आप अपना दुकान में जाओगे, एक काम को बनाओगे तो उसमें डर थोड़ा हट जाएगा, फिर दूसरे चीज आएगा, फिर दूसरा चीज को बनाओगे, फिर डर आपके पास हटते जाएगा। मतलब सिंपल से चीजें, आप यहाँ से जाओगे ना, और जब दुकान में काम करना शुरू करोगे, जो काम आएगा, सपोज दैट आप मान लो वो इंसान जो भी काम लेकर के आया, मतलब वो हमारे लिए एक क्वेश्चन लाया टेस्ट लेने के लिए, हम उसको रिपेयर करके पैसा हमको मिलेगा, तो उस क्वेश्चन में हम पास हो गए, मतलब उसका टेस्ट में क्या हो गए? पास हो गए। अगर हमें वो रिपेयर करके नहीं दे पाए हम, तो उसका टेस्ट में हम क्या हो गए? फेल हो गए। समझे कि नहीं? तो वहां पे जब आप दुकान में काम करना शुरू करोगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम को बनाओगे, धीरे धीरे सारे तरह का प्रॉब्लम बनेगा, बड़ा प्रॉब्लम और छोटा प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन आप जिधर से जाने के बाद काम करना शुरू करोगे तो, लेकिन जो काम करना शुरू करोगे वो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा? अब बहुत सारे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि इधर से सीखने के बाद थोड़ा सा जाएंगे किसी की दुकान में और वहां पे गर्दा गोल प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे हीरो बनने के बाद अपना दुकान खोलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं जी? हाँ,
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इधर ये ध्यान देना है कि यहाँ से सीखने के बाद आप कोई भी चीजों को XYZ कुछ भी सीख रहे हो ना, सीखने के बाद आप लोग पूरा प्रयास करना कि इधर सीखने के बाद किसी का दुकान में नहीं जाके काम करना है। अगर आप किसी का दुकान में काम करेंगे तो हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाएंगे या हो सकता है आप फेल हो जाएंगे। इधर से जाने के बाद अगर आप डायरेक्ट दुकान खोलेंगे तो आपका सक्सेस होने का रेशियो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हेलो सर, इधर इधर, हेलो, उठो वहां से, उठो, तुरंत उठो, आप इधर बैठो, उठो फटाक से। आप अपना दुकान खोलते हो या किसी और का दुकान में काम करते हो तो किसका क्या अंतर है, ये चीजों के बारे में पहले समझ लो, ठीक है। अंतर क्या है, अगर हम इधर सीखें और सीखने के बाद हम चले गए किसी और के पास थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रैक्टिस, कि हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसके बाद अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अपना दुकान चालू कर देंगे। एक चीज, और एक चीज है कि एक बंदा सीखा और वो इधर से गया और अपना स्टार्टअप कर दिया, अपना दुकान खोल दिया, है ना। तो दोनों में देखो क्या अंतर है, इस चीजों को पहले ध्यान से समझने का प्रयास करना, फिर अपने डिसीजन को लेना जो आपको सही लगेगा, क्योंकि इंसान को वही करना चाहिए जो उसको अंदर से सही लगता है। तो चलो दोनों चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसा है यहाँ पे सीखा और वो किसी दुकान में काम करने के लिए गया, अगर वो किसी के दुकान में काम करने के लिए गया तो वहां इस मोटिव से गया कि यहाँ पे हम जो चीजों को सीखें उसको बगल वाला मिस्त्री बनाएगा, वो भी चीजों को देखेंगे और अपने से भी काम भी करेंगे, तो हमारे अंदर थोड़ा क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी के पास रिपेयर करने के लिए गए, वो आपको रखा, उसको बोले कि हम चीजों को सीखे हुए हैं, हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले चीज, जिस इंसान के पास आप गए उसके अंदर दो चीजें होता है। एक होता है कि भाई जो मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए आया है ना, वो मेरे फील्ड का आदमी है, अगर ये हीरो बन जाएगा ना तो हमें हो सकता है दिक्कत हो। क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है ये अपने फील्ड का आदमी है तो ये तो दुकान खोलबे करेगा, और दुकान खोलेगा तो मार्केट में और कंपटीशन बढ़ेगा। पहला चीज ये हो जाता है। दूसरी चीज ये हो जाता है ना कि आप हमारे पास सीखे तो पैसा दिए हो, क्या किए हो, पैसा, तो उसको लगता है ना कि कैसे इसको नेगेटिव पॉइंट में लेकर के जाए। आपको एगो काम देगा, लो बनाओ, क्या वो बोलेगा, और वो चीज देगा जो तुम बना नहीं पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, तो भी सीख के आया, अभी मार्केट में नया नया तू है, समझ रहा है कि नहीं। और जैसे तुमको बनाने के लिए देगा तेरे से नहीं बनेगा, ये देखा एगो चीज नहीं है, बना नहीं, दुकान खोलेगा बाबू, बनेगा तेरा पैसा और बैठ जाएगा। मास्टर तो बोलता है कि सीख गया तो दुकान खोलो। देखो यहाँ पे बात बात में सारे चीजों का चेंजिंग होता है। क्या होता है इधर देखो, अगर आपके पास कोई भी चीज रिपेयर करने के लिए दुकान वाले देते हैं ना, तो वो क्यों देते हैं उसका रीजन ये होता है, और वो बोलते क्यों बीच बीच में उसका रीजन ये भी होता है कि आपको वहां पे ये दिखाना, वो आपको ये दिखाता है कि आप सीखने के लिए गए तो कुछ सीखे नहीं है, क्योंकि हम एक चीज ये कहाँ तो बना पाया, नहीं बना पाया, समझ रहे कि नहीं। अब आपको जैसे वो बोला ना, उसका बात सीधे आपका एकदम सीने से लग गया, सही बात बोला है, दिल का बात बोला। कहाँ पढ़ाया मास्टर, खाली इन्होंने ट्रेसिंग कराया भेज दिया, पढ़ाया हमको कहाँ पे, और कंफ्यूज कर देगा। मतलब आपको लगेगा कि सच में हम पैसा बर्बाद करके आए और ये जो बोल रहा है वो सच में रियल बोल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब वहां पे रोज जा रहे हो, रोज आपको थोड़ा थोड़ा टॉनिक देगा, मतलब डोज देगा, एक ही बार हर चीज नहीं देगा, कुछ चीजें, और जो चीज देगा जहां पे आप हर बार फंसोगे, और जब आप 10 चीजों में फंस जाओगे ना, तब आपको दुकान जाने में भी खराब लग जाएगा। अरे सीखे नहीं, की करेंगे वहां जाके, कुछ बनता ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं। दूसरी चीज, आपको वो टाइप का डोज बीच बीच में देगा, जिससे आप इस फील्ड को अच्छा ना बोल करके आप दूसरे फील्ड में शिफ्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर देखते हैं, जो भी बच्चे लोग सीख करके यहाँ से जाते हैं और यदि वो अपना सीधा दुकान खोलते हैं, क्या करते हैं, अपना दुकान खोलते हैं, तो वहां पे सक्सेस होने का रेशियो अधिक क्यों होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आप समझो। उसके पीछे ये लॉजिक है, आप इधर से जाओगे सीधा दुकान खोलोगे, क्या करोगे, दुकान खोलोगे, अभी नया दुकान खोले, मेरे पास कस्टमर का संख्या भी क्या है, कम है। दूसरी चीज, आप इधर से जाकर के दुकान जब खोलोगे
आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आएगा? जी। आपके बगल में कोई मिस्त्री बताने वाला? नहीं। आप किसी का दुकान गए हो तो कस्टमर आएगा तो आपका धड़कन तेज नहीं होगा। जी। क्यों पता है? बगल में मिस्त्री बैठा है ना, बगल में मिस्त्री नहीं होगा, तू बनाएगा। जी। आप वहां पे एकदम सेठ के जैसा बैठोगे। जी। और दुकान वाला आपको बैठाएगा भी, क्योंकि आपको वो पैसा नहीं दे रहा है, देगा भी तो आने जाने का खर्चा। जी। बात समझे कि नहीं? दूसरी चीज, अगर कोई कस्टमर आपके पास कुछ लेकर के आया ना उसका दुकान में, तो आपको टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे बन भी जाएगा तैयों को मिलने वाला नहीं। उससे भी टेंशन। और अपना दुकान में, नया दुकान में जिस दिन में एको कस्टमर आ जाएगा ना, तेरी के एको कस्टमर आया, बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी तो हमें पैसा मिलेगा। अरे दुकान खोल के बैठे हैं, रेंट दे रहे हैं, हमारा खर्चा है, समझ रहे हो क्या नहीं? आपका दिमाग में सीधा टेंशन रहता है, और आदमी को टेंशन से काम कराता है। मतलब जब तक प्रेशर दिमाग में नहीं बनेगा तब तक काम होगा भी नहीं। अपना दुकान में क्या होता है, अब आपके पास कस्टमर लेकर के आया, मास्टर यहाँ थॉट प्रोसेस को करके बताया, भेजा है। अगर आपके पास कोई भी चीज, जो भी चीज सीख रहे हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट कस्टमर से प्रोडक्ट आपके पास आता है, तो जो भी चीज यहाँ पे सीखे, यदि आपके पास 6 चीजें आएगा ना, 6, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 5 को पंखा आ गया, कितना आ गया? 5। आप यहाँ से सीधे सीख करके गए ना, और आप काम करना चालू करोगे, तो आपका लेवल अभी थोड़ा डाउन है, अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस काम करते करते आता है। तो 5 को पंखा यदि आपके पास आया और सीधा कस्टमर से आया ना, तो 100% आप उसमें 3 पंखा को तुरंत रिपेयरिंग कर लोगे। 2 पंखा में फंस जाओगे। कितना फंसोगे? 2 पंखा। और 3 तो आपसे रिपेयरिंग हो जाएगा। अब जो 2 में फंस जाओगे, उसके लिए मास्टर को फोन करोगे, पूछोगे, कभी कभार यूट्यूब में चेक करोगे इसका फॉल्ट कहीं बताया गया है क्या, क्योंकि बनाएगा तब हमको पैसा मिलेगा। एक चीज है बनेगा तब हमको पैसा मिलेगा, दूसरा चीज है बनेगा तो ये कस्टमर हो सकता है मेरा कस्टमर बन सके, हम सर्विस करके अच्छा से देंगे तभी तो हमारा कस्टमर बढ़ता जाएगा ना। तो अपना दुकान में आपको टेंशन होता है, दुकान जब दूसरे का दुकान जाते हो तो वहां पे वैसा चीज देगा जिसमें तू जाकर सीधे फंसेगा। इसमें कौन सा चीज देगा बनाने के लिए? वो जान रही देंगे जिसमें फंसेगा तो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। और अपना जो दुकान खोलता है तो वहां क्या होता है, 5 को में चलो 3 ही को बना, 3 को में पैसा आया कि नहीं जी? 2 को बनेगा तब तक कब बनेगा? जब धीरे धीरे आपके अंदर अनुभव क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कोई स्टूडेंट आया और सीखा, अब ये किससे कंपैरिजन करने लगता है? जो 5 साल से काम कर रहा है ना, उससे कंपैरिजन करता है कि वो जैसे कर रहा है वैसे हम काहे नहीं कर रहे हैं। अरे बाबू इस फील्ड में 5 साल वो घिसा है, तो घिसा है, आप भी घिसोगे तो उससे ज्यादा चमकोगे। वो अपने को घिसते घिसते चमकाया है, तो उसका बराबरी आप नहीं कर सकते। उसका बराबरी करने का चेष्टा जो करता है वही बीच में गिर जाता है। उसका अपना अलग लेवल है, क्योंकि वो 5 साल इसमें बिता दिया है। उस फील्ड में कैसे चलना है, नहीं चलना है, कहाँ जर्किन आएगा, कितना जोर ब्रेक दाबना है, वो ब्रेक दाब दाब करके एक्सपीरियंस हो गया है। और हम अभी बाइक लिए हैं नया नया, तो जहां ब्रेक दाबना वहां एक्सीलरेटर लिया जा रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो ये सारे चीज आपके अंदर जो काम कर रहा है पहले से, उससे कभी कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन इतना उम्मीद है कि इधर सीखने के बाद जैसे आप अपना दुकान खोलोगे ना, तो 100% बताते हैं कि जीतोगे, हारोगे नहीं। लेकिन आपके अंदर जो डर है ना, वो डर तरीके निकलेगा कैसे, वो आप ही निकालोगे। मतलब इधर, और दूसरी चीज ये भी चीज ध्यान में रख करके आना है, जो भी चीज आप सीख रहे हो ना, उसको पूरा मन से सीखो, मन में खुटका पैदा करके नहीं। क्या होता है, लोग आता रूम सीख तो जा रहे हैं, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? भाई तू सच में नहीं सीखेगा। जो उधर से आता है कि हम जा रहे हैं 100% सीखेंगे, मतलब अरे 100% सोचे 150% सीख जाएंगे तो जिंदगी पार लग जाएगा। लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस 100% का रखना पड़ेगा। अगर अपने अंदर खुद का रखोगे, जा रहे मुंडी इधर धुनने धान ले आओगे तो क्लास में धुनने धान ले करके घर चल जाओगे, मेरा क्या होगा? अपने अंदर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपके अंदर विश्वास नहीं है कि डॉक्टर दवाइयां देगा ठीक हो जाएगा, सच्चे तो ठीक नहीं होगा, फिर तुमको दूसरा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसीलिए जो सीखने के लिए आ रहे हो, अपने अंदर में
1000% कॉन्फिडेंस रखना कि हम इधर से जाएंगे ना तो 100% बनेगा, मतलब क्या चीज नहीं है, सब कुछ बनेगा। समझे कि नहीं? और डर एक भी जरा सा, एक तिनका सा डर नहीं रखना। जो भी डर रहेगा ना वो इधर आके सब हमको बता देना कि मेरे अंदर ये डर है, वो डर को हटा देंगे और वो डर हट जाएगा। देखो बाबू, जेन्युइन चीज बता रहे हैं, सक्सेस होने के लिए आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो अमेरिका जाकर के भी फेल हो जाएगा, वो उधर भी पास नहीं हो पाएगा। और जिसके पास कॉन्फिडेंस है ना, अरे एक ऐसा ऐसा लड़का है जो एको क्लास नहीं पढ़ा, लाखों करोड़ों कमा रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था जी। उसके अंदर क्या था? कॉन्फिडेंस था। समझ रहे कि नहीं? वैसे ही अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं लगे है कि आपको हरा सकता है। हेलो झालमुड़ी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी इंसान जो है ना, वो किसी को हरा ही नहीं सकता है। यहाँ पे एक है, इसके अंदर अलग एनर्जी है, इसके अंदर अलग एनर्जी है, उसके अंदर अलग एनर्जी है, सबके अंदर एक अलग अलग एनर्जी है। और जो जितना बड़ा जोर लगाएगा ना, वो उतना आगे जाएगा, वो कभी हारेगा ही नहीं। लेकिन आपके अंदर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रखना पड़ेगा, हमेशा जीत का कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, यहाँ पे आप लोग जितने भी सारे लोग कोर्स कर रहे हैं, वो ऐसा कोर्स कर रहे हो कि इस कोर्स के करने के बाद बेरोजगार रहना ये सवाल पैदा होता ही नहीं है। क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हो ना भाई कि किसी के पास नौकरी मांगने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम 10th 12 बीटेक एमटेक फलाना ठिकाना कर लिए ना, तो हमको कोई नौकरी देगा तभी हम काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आप लोग ऐसा चीज सीख रहे हो, कोई काम दे या ना दे, सीधे इधर से जाना और अपना मालिक बनना है, किसी का दुकान में काम नहीं करना। इधर से जाकर के अपना दुकान खोलना है, क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है कि ये धंधा चालू करने के लिए मेरा बाबूजी के पास उतना पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसा चीज को सीख रहे हो कि आपके पास जीरो बैलेंस है ना, उसके बाद भी आप अपना धंधा को चालू कर सकते हो। लेकिन उसका टेक्निक है, उस टेक्निक पे चलोगे तो। अब कोई उधर से आता बोलता सर ये चीज सीखेंगे लेकिन हमको स्टार्टअप करने के लिए 2-4 लाख रुपए चाहिए तब तो होगा, अब मेरे पास उतना नहीं है। तो आप सभी लोग जो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोर्स है, कोई भी ऐसा कोर्स आप बोल दो हमको, किसी के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको जीरो बैलेंस से शुरू कर सकते हो। इसीलिए इधर जाने के बाद किसी भी तरह से डाउट नहीं रखना कि हम किसी के पास काम करेंगे। इधर से जाओगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट है, सबका अपना लेवल अलग है। क्या क्या लेवल अलग है? किसी के घरों में पैसा है जो कि अच्छा खासा लगा सकता है, किसी को घरों में थोड़ा कम है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितने भी तीनों लेवल का, चारों लेवल का है, सभी लोग छोटा करे या बड़ा करे अपना धंधा कर सकता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, तो वो ज्यादा पैसा लगाएगा, तो उसको उम्मीद है कि हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो 2 लाख लगाएगा वो 2 लाख जैसा अर्निंग कर लेगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास 5000 है, वो भी अपने धंधा चालू करेगा, लेकिन उसके पास में 5000 वो लगा रहा है, तो उसी के हिसाब से वो अर्निंग का भी कोशिश करेगा। समझ रहे कि नहीं? ये नहीं कि हमारे पास ज्यादा अर्निंग क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन जो 5000 है ना, वो चुप हो करके और दूसरे के पास काम करने लगेगा ना, तो उसका जिंदगी उसी में खत्म हो जाएगा काम करते करते। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्टूडेंट आता है, वो बोलता है कि सर इधर से जाएंगे, सर्विस सेंटर में जॉब करेंगे, उसके बाद पैसा को जमा करेंगे, उसके बाद बढ़िया दुकान खोल देंगे। लेकिन ये चीजें नहीं होता है, ये नहीं होता है। देखो बाबू, होता क्या है, आप सिंपल सा चीज, जिस तरह आप सीख रहे हो ना, वैसे हम भी सीख रहे थे। तो उस समय हम भी सोचे थे कि सीखेंगे, इधर से जाने के बाद इधर दुकान खोलेंगे, दुकान में ऐसा चलाता है ना। और जितने भी स्टूडेंट हमसे बात करते हैं ना, उसको इस तरीका बताते हैं कि उसके पास यदि 500 रुपया है ना, तब भी वो धंधा चालू कर लेगा और इस जिंदगी में बड़ा आगे बढ़ जाएगा, कभी पीछे देखना ही नहीं पड़ेगा, 500 में भी शुरू कर सकता है। उसका बहुत सारी चीजें होते हैं कि कैसे कैसे हम शुरू करेंगे, कहाँ हमको 500 में कौन बिजनेस शुरू हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, और हमको 50,000 रुपये कहाँ लगाना पड़ेगा। यदि हमारे पास 50,000 रुपये अभी है, तो हम अपने धंधा में कितना खर्चा करें, कितना खर्चा नहीं करें, और खर्चा करेंगे तो कैसे करें, नहीं करें,
क्या चीज हमें अभी लाना है, क्या चीज नहीं लाना है। क्योंकि आप यहाँ से जाओगे तो दुकान चालू करोगे, तो दुकान चालू करोगे ना, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। वो सबसे पहले ये रखना पड़ता है कि हम सीखे क्या है, हम क्या जानते हैं, और जब जहाँ हम दुकान खोल रहे हैं वहाँ का लोगों का डिमांड क्या है, क्या चीज मांगे, क्या हम जो चीज सीखे वो चीज चलेगा कि नहीं। अगर कोई चलो बाल काटने के लिए सीख गया और यहाँ से जाकर के पंजाबी मोहल्ला में खोल देगा सैलून, तो उसका चलेगा? नहीं चलेगा ना। उसको देख करके खोलना पड़ेगा कि कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे कटिंग करवाता है स्टाइल का आदमी, वहां पे जाकर के खोलेंगे। इसीलिए आप जो चीज सीखे हो उन सभी चीजों का एक कैटेगरी अलग अलग होता है। आप जहां भी दुकान खोल रहे हो वो आप अपना कैटेगरी को पहले देखो कि हम खोल रहे हैं वहां पे ऐसा चलेगा कि लोगों का क्या डिमांड है कि नहीं, मार्केट यहाँ पे है कि नहीं, लोग यहाँ पे आता है कि नहीं। हमारे पास में अभी हमारे पास में 5,000 है अपने धंधा को चालू करने के लिए, तो पहला दिन जो खर्चा करेंगे वो 1,000 रुपया करें कि 1,500 रुपया करें, समझ रहे हो कि नहीं। यदि हमारे पास में पैसा है, पूंजी जो हमको घर में मिला या कहीं से हम जुगाड़ किए, तो उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे ये भी चीजों को ध्यान में रख करके करना पड़ता है। अगर हमारे पास 1,00,000 रुपया है तो पहला शॉपिंग 1,000 रुपया का करना है कि 10,000 का करना है कि 20,000 का करना है। इसका सारे कोर्स, जितने सारा कोर्स है ना, सबका अलग अलग एक तरीका है, अलग अलग एक कैटेगरी है। अगर आप वो कैटेगरी को देख करके चलोगे और वैसे दुकान खोलोगे तो फेल होने का चांसेस बिल्कुल कम होता है। क्योंकि सिंपल सा चीज है, हम आज मार्केट गए और अपना बिजनेस को चालू करने के लिए 20,000 का सामान खरीद लिए, लेकिन कि हमारे पास जो कस्टमर आने वाला है, हम तो दुकान खोले, नया नया बनता है, हमको पता नहीं कि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो जब आप दुकान चालू करोगे ना, तो तीसरा चौथा दिन से ये पता चल जाएगा जितना सारा सामान हम लाए वो तो बिक ही नहीं रहा, चाह रहा है कुछ और अगर हमारे पास में जितना पैसा था उतना खर्च कर देंगे, फिर दूसरा सामान लाने के लिए हमारे पास पैसा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर नया नया कोई बंदा दुकान खोला और उसका जो कस्टमर आ रहा है, जो चीज चाहिए वो अपने पास है ही नहीं, कस्टमर रिटर्न जा रहा है, और भाई वो क्या सोच रहा है कि कुछ बिकेगा ना तो फिर दूसरा सामान लाएंगे। यहीं पे वो फेल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आप चाहोगे वैसा मार्केट नहीं चाहता है। हो सकता है आप जो सोचे उसके अकॉर्डिंग कस्टमर आ गया, सेल होने लगा, लेकिन हो सकता है कि जो आप लाए वो सेल ही नहीं हो रहा, वो पड़ा है। तो देखो बिजनेस में क्या होता है, अगर हम कोई चीजों को खरीद के लाए, चलो हम 10 आइटम खरीद के लाए ना, तो उम्मीद रखना कि 10 आइटम में हमारा 3 ही आइटम सेल होगा, 7 जो आइटम है वो मेरे पास पड़ा रहेगा। वो सेल होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, तो हमको 3 ही आइटम से पैसा मिलेगा। इसीलिए कोई भी चीजों का दुकान आप चालू करोगे ना, तो उससे पहले उसके बारे में रिसर्च कर लेना है, उसके बारे में आपको जान लेना है, तब दुकान चालू करोगे तो फेल बिल्कुल भी नहीं होगे। फेल होने के लिए वही रास्ता होता है कि जैसे कि आप समझ बुझ करके नहीं, कहीं भी किसी भी तरह से चालू कर देते हैं, और कभी भी अपना धंधा चालू करने के लिए हड़बड़ाना भी नहीं है। थोड़ा अपने पास क्या लेना है, समय लेकर के चलना है, ठीक है। जैसे कि हम सीख के गए, सीखने के बाद एक होता है कि हम सबको यहाँ पे क्या करते हैं, रोज बोलते हैं दुकान कब खोलेगा, बोलते हैं ना, उसको टॉर्चर करते रहते हैं। तो अब ये टॉर्चर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं यहाँ जाओ सीधे जहीं मिलेगा तहीं खोल दो, नहीं, जाओ आराम से देखो, समझो क्या यहाँ पे मार्केट कैसा है, यहाँ पे लोगों कैसे है, यहाँ पे लोगों का जवाब कैसा है, लोग का भीड़ भाड़ यहाँ पे रहता है या नहीं रहता है, अगल बगल का दुकान है वो दुकान कैसा चलता है, अगल बगल का क्या चीज का दुकान है, मेरे लेवल पे यहाँ पे कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो दुकान में हम खोलने जा रहे हैं वो पहले दुकान किस चीज का चल रहा था, वो दुकान कोई छोड़ा है क्या, उसका दुकान चला था या नहीं चला था, मतलब ये नहीं चलेगा। आज हमारे पास में सीख करके कम से कम 5,000 से ज्यादा बच्चा चल गया है और सभी लोग दुकान चला रहा है। अब 5,000 बच्चा में से जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो हमारे पास एक चीज सीखा, लेकिन आज उसके पास मल्टीपल चीज है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसका जहां दुकान खोला ना वहां पे मार्केट अच्छा रहा, जो काम सीखा उसी में वो बिजी रह गया, तो वो एक काम में रह गया। और बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कि मेरे पास एक चीज सीखा लेकिन वहां पे कस्टमर थोड़ा कम आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो क्या किया ना, उसको मल्टीपल चीजों को चालू करा दिया, एक चीज नहीं। मतलब इस रास्ते में यदि 500 लोग गुजर रहा है हर दिन ना, तो 200 लोगों को हमारा दुकान से जरूरत पड़ना चाहिए। अगर 200 लोगों को हमारे दुकान का जरूरत पड़ेगा तभी हमारे पास में कस्टमर आएगा, नहीं तो आएगा क्या। अगर हम एक चीजों को लेकर के बैठे और मार्केट छोटा है तो वहां पे फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कभी कस्टमर अच्छा है, हो सकता है कभी कस्टमर कम आए या फिर
नहीं है। देखो धंधा एक ऐसा चीज है, धंधा में एक चीज ये भी बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि अगर हम दुकान चालू कर दिए ना, तो दुकान चालू करने के बाद कभी कभार देखना कोई दुकान वाला पूरा दिन भर बैठे रह जाता है, कोई कस्टमर नहीं आता है, कोई पैसा नहीं आता है। जी सर। बिजनेस एक ऐसा चीज है कि रोज आपको मिलता रहे ये जरूरी नहीं है। लेकिन बिजनेस एक ऐसा चीज है कि 10 दिन का पैसा एक ही दिन में मिल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दुकान बढ़ाने का समय आ गया, दुकान को बंद करना, उस समय ऐसा कस्टमर आ जाएगा कि आपको दिन भर का कमाई वो दे करके चला जाएगा। धंधा एक ऐसा चीज है कि यहाँ पे आपको हर दिन 1000 रुपया कमाए ये टारगेट कभी रखना नहीं। अरे भाई कभी 500 कमाएंगे, कभी 200 कमाएंगे, कभी 2000 कमाएंगे, कभी 3000 कमाएंगे। और धंधे में क्या होता है, वो पैसे आपको एक एवरेज, धंधा में महीने दिन पूरा काम करते हैं, उसका एक एवरेज निकालना होता है। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कुछ भी सीख रहे हो ना, तो वो ऐसा चीज सीख रहे हो कि आप कोई भी चीज चालू करोगे ना, तो शुरू में आप कम से कम 500 रुपया जरूर कमाओगे, ये उम्मीद है। क्या है? कितना? अरे हम ये नहीं बोल रहे कि तू रोज का 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 कमाओगे। क्यों? पता यहाँ पे जितने सारा स्टूडेंट मेरे पास आया ना, सब बेरोजगार है, किसी के अंदर रोजगार नहीं है। वो सोच रहा ना कुछ सीख करके हम अपना कुछ कमाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जब सीख करके जाओगे, अपना दुकान खोलोगे ना, उम्मीद रखना दुकान खोलोगे तो कम से कम शुरुआती महीने में 500 रुपये रोज जरूर कमाओगे। उसके बाद अगर आप उस दुकान को 1 साल चला लोगे मन से ना, तो वहां पे आपका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना आप कहीं प्राइवेट जॉब में नहीं कमा सकते हो। अगर आप शुरुआती महीने में अगर आप 500 रुपया रोज का कमा लिए ना, और उसी दुकान को चला करके अगर आप 6 महीने साल भर उसमें समय दे दिए, उसमें क्या होता है कि हमारे पास कस्टमर बढ़ जाता है, नेटवर्क हमारा बन जाता है, हमारे पास कस्टमर ज्यादा आने लगता है, सेल भी अधिक होता है और सर्विस भी अधिक होने लगता है। तो वहां पे हमें अर्निंग क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी आप कोई दुकान चालू करोगे तो ज्यादा कमाने का उम्मीद में ज्यादा बड़ा लालच इंसान को डुबा देता है। क्या करता है? डुबा देता है। और बिजनेस में ये है, धंधे में ये है कि अपने अंदर थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। जिस इंसान के अंदर पेशेंस होगा धंधे में वही जीत पाएगा, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा वो नहीं जीत पाएगा। अपने आप को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। क्या कंट्रोल करना पड़ता है? अगर कोई कस्टमर आपके पास आ गया तो उससे प्यार मोहब्बत से बात करना है। अगर वो गुस्से में भी बोल दिया फिर भी उसको कोल्ड ड्रिंक पिला करके शांत कराना है। कभी कभार पॉकेट से भी पैसा लग जाता तो लगाना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? अरे सर निकालेंगे, लेकिन अभी गरमाल है, अभी शांत करोगे कि नहीं? आग लगा हुआ है तो उसको शांत करोगे और नमक छिड़कोगे? हाँ, समझ रहे हो कि ना? तो सिंपल सा चीज है, कस्टमर को आपको हमेशा मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। कस्टमर ऐसे चीज होता है, कभी कुछ बात बोल देगा ना बाबू, तो आप दुकान खोलने वाले हो ना, तो आपके अंदर बर्दाश्त करने का कैपेसिटी होना चाहिए। कैपेसिटर को अगर कोई इंसान बार बार उल्टा बोल दे ना, तो वो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्योंकि दुकान चलाने वाले के अंदर एक गुण होना चाहिए जो कि बर्दाश्त करने का गुण होना चाहिए। और कभी कभार बहुत टफ तरीके से बर्दाश्त करना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इधर से जाना है और सीधे आपको दुकान चालू करना है। बाकी दुकान के बारे में हम आप लोगों से बीच बीच में बात करते रहेंगे। और अगर किसी के अंदर कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, परेशानी चलेगा तो इधर हम मेरे पास आकर के शाम को 5 बजे मिलना है। क्या करना है? 5 बजे मिलना है। मतलब क्लास कर रहे हो, आज मेरे अंदर एक कंफ्यूजन है। क्या है? दूसरी चीज ये भी है, इतने सारे स्टूडेंट बैठा हुआ है कि नहीं? अब यहाँ पे हमको बता रहे हैं हर बैच में, हर चीजों का क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, ओकर में एगो नेगेटिव वाला बच्चा आ जाता है। क्या जाता है? अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रह सकते हैं, 1-2 ऐसे भी रह सकते हैं जो कि सिखा रहे हैं, तई ओकर में अंदर जाए सिखा तो रहा है, नेगेटिव चलेगा और अपने अंदर नेगेटिव तो रहेगा, वो ओकरो करेगा, अरे बाबा तुम सीख रहा नहीं बनेगा, ये की बोलेगा उसको? तो सिंपल, अगर कोई इंसान कभी भी आपके अंदर नेगेटिव डालता है ना, तो उसको कुछ नहीं बोलना, प्यार मोहब्बत से मेरे पास आना, हम उस नेगेटिव का दवाई देंगे जो कि फिर तू उससे दूसरे से बात नहीं करने लगेगा। बात समझे? क्योंकि सिंपल सी चीज बता रहे हैं बाबू, जीवन में इतना बड़ा आप लोग हो गए हो, आपको पता होना चाहिए, अगर कोई दोस्त आपको, आपका प्रिय मित्र है और अगर आपको गलत चीज बता रहा है तो वो मित्र नहीं साला वो दुश्मन है।
क्या है? और अगर आपका दुश्मन कुछ अच्छा रास्ता दिखा रहा है ना, अगर आपका कोई दुश्मन थोड़ा सा भी रास्ता दिखा रहा ना, तो वो दोस्त से अच्छा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो सिंपल अपने अंदर ये दिमाग में रखना है कि अगर आप जो चीज सीख रहे हो, अगर कोई आपको कुछ गलत बोल दिया कि तू इसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा, या ये अच्छे से नहीं बता रहा, या ये गड़बड़ कर रहा है, तो वो चीजों को सही करने के लिए उसको भी अपने अंदर में खुटका बना के रखना नहीं, उसका तुरंत भड़ास फोड़ना। किसके पास? मेरे पास। अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, तो सीधे आकर के हमको बोलो। किसको बोलो? अगर आपको कुछ बोला ना, तो उसके बारे में हम हर चीज बताएंगे, हर चीज समझाएंगे, जिससे क्या होगा, आप जो यहाँ पैसा दे रहे हो ना, ये कामयाब आएगा। अगर आप सीखने आ रहे हो, पैसा हमको दे दिए हो ना, तो आपको कोई डोज उधर से दे दिया, तैयो सीख, अरे पैसा दे दिए, आप जाते हैं, जो होगा सो, तो कामयाब पूरा अच्छे से नहीं हो पाओ, क्योंकि आपके अंदर एक खुटका भर दिया है। आप सीखने भी आओगे तो वही चलेगा, बोला तो था वो कि नहीं बनेगा, सिखा तो रहा लेकिन बढ़िया से बनेगा, तो वह कितनों अच्छे से हम सिखाएंगे, तेरे से नहीं बनेगा। समझे कि नहीं? अब सिंपल सा चीज है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर हम किसी का घर चले जाएंगे ना, अगर हम, तो वहां पे आपके बारे में अच्छा भी बोलने वाला बंदा मिलेगा, बुरा भी बोलने वाला मिलेगा। तो सिंपल सा चीज, आप मेरे पास आए हो ना, तो हमारे बारे में इधर आपको अच्छा बोलने मिलेगा, बुरा बोलने वाला मिलेगा। अगर नरेंद्र मोदी है ना, तो उसको बड़ी लोग सपोर्ट करता, बड़ी लोग विरोध करता, पुतला जलाता है कि नहीं जी? तो वो प्रधानमंत्री पद छोड़ थोड़े ना देगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वैसे हमारे अंदर, हमारे पास आए हो तो मेरे बारे में बहुत लोग गलत बोलेगा, क्या बोलेगा, और बहुत लोग अच्छा बोलेगा। तो आपको क्या रखना, अगर कोई गलत बोलता है और आपके अंदर में कुछ चलना शुरू हो जाता है, तो सीधे आप मेरे पास आओ, हम उसके बारे में सारे चीज आपको बताएंगे, सारे चीज समझाएंगे। इससे क्या होगा ना, कि आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो आपके अंदर भ्रम चल रहा है ना, भ्रम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं जी? तो अगर आपका कोई दोस्त, प्यार मोहब्बत, यदि आप जो चीज सीख रहे हो उसके बारे में गलत बोलता है, देखो कौन कौन बोल सकता है इधर जी? हेलो, शांति से बैठो। आपको कौन कौन गलत बोल सकता है ये बता रहे हैं। शुरू करते हैं पूरा जीरो लेवल से, क्योंकि हम जब सीख रहे थे तो हमको भी कोई बोल रहा था। एक बोल सकता है कि जो आपके साथ में पढ़ा लिखा था, कि कहाँ है, धनबाद में, क्या कर रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग का धंधा चलता है क्या? क्या चीज सीखने तू चल गया है? गली गली में मोबाइल दुकान खोल गया है। मोबाइल आज कोई बनाता क्या, खराब होता फेंक देता, नया खरीद लेता है। एक आपके अंदर डिमोटिवेट आ गया। मेरा दोस्त तो बोला सीख तो रहे हैं, खोलेंगे तो चलेगा कि नहीं, मास्टर पैसा लेने के लिए बोल रहा है, इधर से जाना, सीधे दुकान खोल देना। लेकिन दोस्त तो हमको बोला है, एक डिमोटिवेशन आ गया आपके अंदर कि दोस्त बोला है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। जैक 5 रुपया माता, क्या रुपया तुमको देगा, कस्टमर बनाएगा तो 10 रुपया देगा। अरे ये भी तो, इसमें धंधा पैसा नहीं है। तेरे के जो आपको बोल रहा है उसको इस धंधा के बारे में पता नहीं, उसको कुछ जानकारी ही नहीं है। एक तो आपका दोस्त यार बोलेगा, ठीक है, दूसरा और कौन बोलेगा? यदि आप किसी का दुकान चले गए, आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो और गलती से मोबाइल दुकान चल गए और बोले हम मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, कहाँ SMT? अरे 19,000 गया तेरा। क्या बोलेगा? 19,000 बर्बाद तेरा हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? ये ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि आप मोबाइल दुकान जहां गए हो ना, वही चीज आप सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? तो सर मोबाइल दुकान वाले कभी भी कोई मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर को सपोर्ट नहीं करता, सभी लोग विरोध करता है। क्या करता है? समझ रहे हो कि नहीं? अब क्वेश्चन है, काहे विरोध करता है? कंपटीशन मिल जाएगा उसको। क्योंकि जितने बच्चे को सिखा रहे हैं ना, हम उसका कांटा पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वो हमको सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? समझ रहे कि नहीं? अब सिंपल सा चीज, हम एक वीडियो डालेंगे ना, तो वहां पे 10 को वीडियो में 2 को गलत कमेंट आएगा। क्या आएगा? तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, अगर कोई इंसान वायरल होता है ना, तो अच्छा बुरा दोनों उसको मिलना चाहिए। यदि कोई वीडियो वायरल हो गया, उसका वीडियो चेक करना, कितना लोग गाली दे रहा है, कितना लोग अच्छा बोल रहा है, तो क्या वो काम करना छोड़ देगा? वो काम करता रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे इधर आपको अंदर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव पॉइंट बताता है, तो वो सीधे हमको आकर के बोलो। अगर हमको नहीं बोलोगे तो सच में आप नेगेटिव हो जाओगे और आपका पैसा सच्चे बर्बाद हो जाएगा। आपका पैसा बचाना है तो कोई भी कुछ भी आपका दिमाग में चला,
इधर आकर के बड़ा स्फोट देना है। क्या करना है? हाँ, तो उसके बाद आपके अंदर जो भी नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो सारे चीजों को हम सही कर देंगे। ठीक है जी। और नेगेटिव में कभी दिमाग को नहीं लेकर के जाना, नहीं तो कभी पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। पॉजिटिव नहीं हो पाओगे तो फिर जैसा जिंदगी आपका चल रहा था वैसे गड़बड़ चलता रहेगा, है ना जी। और क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा, है ना। डिस्चार्ज हो जाओगे, और डिस्चार्ज हो जाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। अब चलो, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट बैठे हो, बहुत देर तक आप बात को सुने। आप लोगों के अंदर किसी भी तरह का गिला शिकवा, प्रॉब्लम, परेशानी या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो फटाफट।